सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में जानेंगे कि जब भगवान श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ सुग्रीव के राजमहल में और देखो कि सुग्रीव का क्या कार्य चल रहा है सीता को खोजने में। ऐसा तो नहीं है राजमहल के सुखभोग में सुग्रीव सब भूल गए हैं। तब लक्ष्मण श्री राम के आदेश पर चल देते हैं और जब पहुँचे हैं सुग्रीव के राजमहल में तो जब देखते हैं उसकी शोभा को तो उन्हें अंदाज़ा यही होता है कि भैया तो सही कह रहे थे, तो सुग्रीव तो भोग विलास और सुख शांति में अपने भूल चुका है कि माता सीता को खोजना है। यह सब देखकर वह बड़े क्रोधित होते अपने धनुष की भयंकर टंकार करते हैं, जिससे वहाँ के बानर सुग्रीव और तारा और ये सब जो उसके अंतःपुर में रहने वाली बानरियाँ थी, रानियाँ थी, सब भय से कांपने लगती। किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि क्या किया जाए। तो सुग्रीव तारा को आदेश देता है कि तुम ही किसी तरह मनाओ। तो इन सब चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो आप सब सभी लोग बने रहिए। एक बार जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम। चलिए, कहते हैं मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रणा कर्तव्य से विचार के परिनिष्ठित विद्यमान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, मैंने न तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं, इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ स्वरूप से ज्ञान हो जाए। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा शुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ ही जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है।
सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले, कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। वीरवर, श्री रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी वाली का वध किया। अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वाले में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए न, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। वानरराज राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावे। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध के करके धनुष हाथ में ले ले तो देवता, असुर, गंधर्व सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते। जिसके पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखें। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री राम जी के अधीन रहिए। वानरराज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक
रमणी गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल रहे थे। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणी गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। हाम्यों धनियों की अट्टालिकाओं तथा प्रसादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी सुशोभित थी। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरे तथा मधु के आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिले थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणी भवन देखा। साथ ही वहाँ मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, वेदोन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जामवन, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत, इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूप रमणियों से सुशोभित थे। वानरराज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणी दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की 4 दीवारियों से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ इंद्र के दिए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान बानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक
पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रवेश हुए। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने शावरियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ी को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहाँ निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्री देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नुपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के वेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रहकुलुचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे हैं। फिर तो वे भय से संतृप्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर से सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोली। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिसे स्वभावतः कोमल चित होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई
रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। आनंद से तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ, अथवा भामिनी तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वनायुक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने भी क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमलनयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र मद से संचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करधनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मदपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी। उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारा ने सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोग का ही सेवन कर रहा है। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मध्य अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश हो जाता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं,
एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानते हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उसने उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचारों को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असाय बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामाशक्ति के कारण ही इन दोनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या, कामासक्त मनुष्य को विदेश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया, अविवेक को दूर भगा दिया, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो।
अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए। मित्रभाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाबाहो लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर प्रवेश किए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पास में बंधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उनके सामने आया देख वानर से सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रूमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतर खड़ी हो गई। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहाँ महान कल्प वृक्ष के समान स्थिर थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु
जितेंद्री और सत्यवादी राजा ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थिर होकर उपकारी मित्र के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। आश्रयदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्रानृत्य, अश्व विषयक असत्य नामक पाप होता है। पाप बन जाने पर मनुष्य शव अश्वों का हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोई इस्ता नहीं हो सकती। वानरराज जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए बद्ध है। कपिराज किसी कृतघ्न को देखकर कोपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा, इसे सुनिए। गौहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते कि तुम मेढक सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव,
वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्रतुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसीलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। सुमित्रा लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित सा हो रहे थे। वे जब उपयुक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृदय के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने का अधिकारी नहीं है। वीर कपिराज, सुग्रीव न कृतघ्न है, न शठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अच्छे राज यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए हैं कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताचि मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वाले या कालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोग आसक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने का थके मादे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसीलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होने चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव
श्री रामचंद्र जी के प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं लंका में 100,000 करोड़ 36 अयूत 36,000 और 3600 राक्षस हैं। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अर्थात दुर्जय हैं। उन सबका संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमार सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण किसी की सहायता के लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उस राक्षस का संग्राम में बद्ध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण की ही, इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानराज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह किया है कि यह तो मुझे नहीं मालूम, किंतु उस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुन रखा था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेर श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकले हैं। सुमित्रानंदन सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चय कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुघ्न लक्ष्मण आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र 10 अरब रीछ 100 करोड़ 1 अरब लंगूर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देख हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही। हम सबको प्रथम भय बाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्र और लक्ष्मण ने उसे मान लिया, अर्थात क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदनंतर वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गई। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही, सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से
चला आता हुआ वानरों का राज्य, ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम के कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई। राजकुमार, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम आपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल और वहाँ रहने वाले दैत्यों को भी विदृढ़ कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उनकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूँगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही नहीं है। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायकों पर या सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। कपिताज, तुम बल और पराक्रम से भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है, किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यो बोले। महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंद्राचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान
और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल जो वानर वास करते हैं, पद्मचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्णसी शिकांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मेरे मधु का पान करते हुए जो महारूढ़ पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा सामदान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सब को यहाँ बुलाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो, जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों अथवा जो दीर्घसूत्री प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हो, उन सभी कपिश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाए, राजा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हो, ऐसे सैकड़ों हजारों तथा करोड़ों वानर सिंहों मेरे आदेश से जाएं, जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं। वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थान को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवे। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तट पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदनंतर कज्जलगिरि से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए सब पहुँचे हैं। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उन श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहाँ से किष्किंधा के लिए चले। कैलाश के शिखर से सिंह के आलय की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए, जो हिमालय पर रहकर
फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे। वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी वानर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वानरों से, गुफाओं से, वनों से, नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्यदेव को पीति आच्छादित करती हुई सी आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उन प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उन पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उन पर्वत पर क्षीर आदि अन्य होम द्रव्य से घृत आदि का स्राव हुआ था। उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य मनोहर फल मूलों को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्ति बनी रहती थी, भूख नहीं लगते थे। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणि ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया। वहाँ जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके युद्धों के पहुँचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ कृष्णापुरी में, जहाँ वानर राज सुग्रीव थे, जा पहुँचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारे भेंट सामग्री सानंद ग्रहण कर लिए और अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता की सीमा न रही। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। कहते हैं, तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनती
या विनीत वचन में बोले, सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी आवाज सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाए। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभावशाली सुवर्णमयी पालकी पर, इसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफ़ेद चमर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राज लक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, वीर वानर शिरोमणे, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याययुक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंखें खुलती हैं। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याययुक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव आप और आपके भाई की कृपा से ही वह वानर राज्य पुनः पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है।
शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों के साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इसमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न गोलांगलू लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़ों, किसी के साथ अयूत 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। कितने ही वानर अरबों 10 करोड़ और 100 अरबों 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर उत्पत्तियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा पराध शंख तथा पहुँच गई है। राजन, ये देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तब मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर, जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में और राक्षसों से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। तो ठीक है, आज के इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।